मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कुलगाम धमाके में 7 आम शहरियों की हलाकत पर दुख का इजहार किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने महलूकीन के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। वजीर दाखिला ने लोगों को एनकाउंटर के मकामात पर न जाने का मशवरा दिया। कुलगांव में एक घटना हुई है और मेरी जानकारी में आया है कि उसमें हमारे कुछ सिविलियंस मारे गए हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जानकारी मिली कि ऑपरेशन समाप्त हो चुका था, सारी सिक्योरिटी फोर्सेज जा चुके थे, लेकिन वहां पर लोग इकट्ठे हुए। कुछ वहां पर किन्हीं कारणों से कोई विस्फोट हुआ जिसमें कि कुछ लोगों की जानें गई हैं। जानकारी प्राप्त होने पर हम लोगों को भी इससे बेहद तकलीफ हुई है और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन फैमिलीज को मैं हार्टफुल कंडोलेंसेस देता हूं और साथ ही उन परिवार के सदस्यों को कह जिंदगी की कीमत पैसों के आधार पर नहीं लगाई जा सकती, लेकिन फिर भी 5 लाख रुपए की प्रति परिवार की सहायता की भी मैं घोषणा करता हूं। वहीं इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती बंद नहीं करता तब तक उससे मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। के हालात बेहतर बने हैं, इसके लिए हम लोग अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और लगातार यह कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक कि यहां के हालात बेहतर नहीं बनेंगे। जहां तक बातचीत का प्रश्न है, किसी से बातचीत करने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन शर्त यह होती है, उसके साथ शर्त हमारी यह है कि कम से कम वह तो देखें इस बात को कि भारत में टेररिज्म को भी पाकिस्तान स्पॉन्सर करे, टेररिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करे, दोनों साथ चीज चले। कम से कम इतना तो आश्वासन दे दें कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं होगी। टेरर एंड डायलॉग बोथ कैन नेवर गो टुगेदर। मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं कि जो भी बात करना चाहता है हम सबसे बात करें। अब आप ये कहेंगे क्या इसके इस दृष्टि से क्या पहल हो रही है, तो जो पहल हो रही है उसको मैं कोई जानकारी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं और ईमानदारी से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो लोग भी बात करना चाहते हैं सबसे हम बात करेंगे। बात करने से गवर्नमेंट कभी पीछे नहीं रहेगी। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज वादी कश्मीर का दौरा किया। एयरपोर्ट पर उनका कई सीनियर ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। राजनाथ सिंह ने बाद में गवर्नर सत्यपाल मलिक समेत आला ओहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने रियासत में सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर मुख्तलिफ उमूर से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला समेत कई लीडरा ने भी राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कविंदर गुप्ता समेत BJP के एक वफ्द ने भी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। कई लीडरा ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया और आम शहरियों की हलाकतों के सिलसिले पर रोक लगाने पर जोर दिया। उन्होंने मुज़ाकराती अमल शुरू करने का मुतालबा किया। हमारा यही था, होम मिनिस्टर साहब से हमने ये बताया कि जब आप मिलिटेंसी को डील करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के लोग, उन्हें एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि जो सिविलियंस हैं उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, क्योंकि कुलगाम का जो सानिया हुआ बहुत बुरा हुआ। और दूसरा, ये जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, इसमें तब तक कोई चारा नहीं है जब तक बातचीत का सिलसिला शुरू ना हो, और बातचीत के लिए माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में, जैसे वाजपेयी जी ने एक तरीक़ेकार निकाला था, मोदी जी को भी कोई ना कोई तरीका निकाल के, पाकिस्तान अच्छा है बुरा है हमारा हमसाया है, एक मुल्क है वो, तो उनके साथ बातचीत करने से जम्मू कश्मीर के माहौल पे एक अच्छा असर पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, किसी न किसी लेवल पे पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ भी जो डायलॉग प्रोसेस जो बार बार होम मिनिस्टर साहब कहते हैं बातचीत के लिए तैयार है, मुझे लगता है उसके लिए भी रास्ता तभी खुल सकता है जब आप पाकिस्तान के साथ अपनी जो मुश्किलात हैं, जो सुलह की बात करेंगे, तो यहाँ भी उसका मुस्बत असर पड़ेगा। और साथ में कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, इसको जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है ताकि दोबारा जो कुलगाम जैसा सानिया है दोबारा ना हो जाए।
रियासत की सियासी पार्टियों ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह पर जोर दिया कि वादी में फौजी ऑपरेशन पर इन्हिसार करने के बजाय मुज़ाकरात और मुसालहत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के वफूद ने आज नेहरू गेस्ट हाउस श्रीनगर में राजनाथ सिंह से मुलाकात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, BJP के अलावा गुजर लीडरों ने मरकजी वजीर दाखिला से मुलाकात की। NC, PDP और कांग्रेस के वफूद ने राजनाथ सिंह से कश्मीर मसले के हल के लिए बातचीत का अमल शुरू करने पर जोर दिया। कहा कि जो सख्तगीर पॉलिसी सेंटर ने वो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाई है, इसको तारक करें। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इसको तारक करें। पाकिस्तान से बात करें, आप बड़े भाई हो, वो छोटा भाई है, और उस हैसियत में बात करो पाकिस्तान के साथ, उससे एक फ़र्क पड़ेगा। और ये कैच एंड किल, क्रैकडाउन्स, रेड्स, ये जो किलिंग्स, सिविलियन किलिंग्स, ये बंद करें। अगर कुछ इन सेटअप्स पे आप काम करेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ हालात बेहतर हों। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में होम मिनिस्टर साहब ने खुद माना कि उनको यहाँ दौरे करते करते आज के दिन में कोई कामयाबी नहीं हुई। हालात वही है, बद से बदतर है, एलिनेशन बढ़ रही है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो फिर मेन स्ट्रीम पार्टी के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। रेस्पॉन्स क्या रहा? रेस्पॉन्स उन्होंने माना, जो हमने बातें की है, पाकिस्तान से बात करने का हमने कोशिश की, 2 बार 3 बार कोशिश की, मैंने हुर्रियत से बात करने की कोशिश की, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन हमने कहा ये ज़रूरी करना आपकी जिम्मेदारी है, आप गवर्नमेंट में है, जब तक ना उस चीज़ को देखा जाए। और जो हमारे आईनी तहफ़्फ़ुज़ात है, अगर हिंदुस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ात देने में प्रॉब्लम हो रही है और आपका वकील सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि ये डिबेटेबल है, फिर खुदा ही बेहतर है, फिर कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कुछ उम्मीद कम ही है, लेकिन फिर भी उम्मीद तो दुनिया जिंदा है। लेट वी सी। पंचायत में जोर दिया कि पंचायत में हिस्सा लें। हाँ, वही करेंगे जो पार्टी के मुफाद में लोगों के हक में। नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार बनी है, तब से लगातार जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, और इसमें कोई न कोई पॉलिसी मिस्टेक है। अभी रिसेंटली कुलगाम का वाक़ा हुआ जो अवॉइड हो सकता था, अगर उसमें एक्स्ट्रा कॉशन लिए जाते। ऑपरेशन अपनी जगह है, मगर सिविलियंस को बचाने का कॉशंस लिए जा सकते थे। और इस तरह का ये जो मारदार जारी है, उसके लिए अब चूंकि इस सरकार के पास, मरकज़ी सरकार के पास भी टाइम बहुत कम बचा है, मगर उस कम टाइम में भी अगर वो चाहें वो एक क्रेडिबल डायलॉग का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। जब तक आप खुले दिल से, एक ईमानदाराना तरीके से ये नहीं सोचोगे कि जो यहाँ मर रहा है हमारा मर रहा है, हिंदुस्तान का मर रहा है, जम्मू कश्मीर का मर रहा है, तो उस मारदाड़ को रोकने के लिए जब तक आप दिल में जगह नहीं पैदा कर सकते हो, तब तक खाली प्रोसेस से ये नहीं होगा। जो इस वक्त रियासत में जो एलिनेशन का माहौल है, जो हालात हमारी रियासत में, इसमें डायलॉग, रिकन्सिलेशन प्रोसेस के बगैर और कोई रास्ता नहीं। दूसरी बात, हमने कल जो कुलगाम में वाक़ा हुआ उनके बारे में भी हमने कह दिया कि वो मासूम लोग थे, बेकसूर लोग थे। एक तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, दूसरा उनको एक्स ग्रेशिया रिलीफ एटलीस्ट 50 लाख हर एक फैमिली को मिलना चाहिए और उनको रोज़गार मिलना चाहिए। कश्मीर में आज वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह का पूरा दिन काफ़ी मशगूल रहा। सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के साथ साथ उन्होंने यहाँ की सभी बड़ी सियासी जमातों से के वफूद से मुलाकात की, और इन मुलाकातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और BJP शामिल रही। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP का ताल्लुक़ है, तो इन जमातों ने इस बात पर जोर दिया कि यहाँ कश्मीर में सिक्योरिटी की तरफ से ऑपरेशंस के बजाय इफ़ाम व तफ़हीम और बातचीत पे ही ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि इन मशवरों पे कितना अमल होता है। कैमरा पर्सन नवाज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर लारू कुलगाम सान्य को लेकर आज जिला कुलगाम के कस्बा जात समेत तहसील सदर मकामात पर मुकम्मल हड़ताल रही। ट्रैफिक सड़कों से गायब थी, तमाम कारोबारी इदारे बंद थे। सान्य में हलाक नौजवानों के लवाहिकीन के यहाँ आज दिन भर ताज़ियती मजालिस का एहतमाम किया गया और मरहूमीन के हक में फातिह ख्वानी की गई। जिला में आज भी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम की इतला के मुताबिक जिला में कल दफा 144 नाफिज रहेगा। जिला के तमाम कॉलेज स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। यह कदम जिला में एहतियाती तौर पर लिया जा रहा है। पुलिस ने आज अलहदगी पसंदों की जानिब से दी गई लाल चौक चलो कॉल को नाकाम बनाया।
बना दिया। जनूबी कश्मीर में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ ये कॉल दी गई थी। श्रीनगर शहर के चंद इलाकों में तहदीदात आयद की गई थी। अलहदगी पसंदों के मुश्तरका ग्रुप की कॉल को नाकाम बनाने के लिए घंटा घर जाने वाली तमाम सड़कों को सील कर दिया गया था। कई अलहदगी पसंद लीडरों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या उन्हें घरों में नजरबंद कर दिया गया था। पुलिस ने JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक को भी उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो अपने हामियों के साथ कुकर बाजार की एक मस्जिद से घंटा घर जाने की कोशिश कर रहे थे। यासीन मलिक और उनके हामियों को करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर यासीन मलिक ने हालिया दिनों जनूबी कश्मीर में शहरियों की हलाकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इस तरह की हलाकतें रुकनी चाहिए। कत्लेआम के खिलाफ मुश्तरका क़यादत ने आज लाल चौक में पुरअमन तौर पर इन बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ पुरअमन तौर पर धरना हो। यहाँ अगर लोग कत्ल हो रहे हैं तो उस पर किसी को बात करने की भी इजाज़त नहीं, रोने की भी इजाज़त नहीं, एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं। आज भी आप देख रहे हैं कि फजर नमाज से पहले मुझे इस मस्जिद में पनाह लेनी पड़ी, तब जाके मैं आपसे यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि इस मस्जिद को किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के कारिंदों ने घेर के रखा है। उधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। घर पर नजरबंदी के बावजूद लाल चौक की जानिब मार्च की कोशिश पर मीरवाइज उमर फारूक को हिरासत में ले लिया गया। मीरवाइज और उनके हामियों को हिरासत में लेने के बाद करीबी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस मौके पर मीरवाइज ने जनूबी कश्मीर में आम शहरियों की हलाकतों की मजम्मत की और अक़वाम मुत्तहिदा से इस जानिब तवज्जो देने पर जोर दिया। देख रहे हैं कि हमें बात करने की इजाजत नहीं है, आप देख रहे हैं कि हमें एहतजाज करने की इजाजत नहीं है। हमारे सब मजहबी हुकूक, इंसानी हुकूक, सियासी हुकूक ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि मैं पिछले 3 हफ्तों से नजरबंद हूँ, गिलानी साहब बंद है, यासीन साहब बंद है। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या जबरदस्ती से इस कश्मीरियों की आवाज को आप दबा सकते हैं? हरगिज नहीं, ये आवाज नहीं दबेगी, क्योंकि हम हक और सदाकत की जंग लड़ रहे हैं। इस दौरान कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से आज श्रीनगर में पुरअमन मुजाहरा किया गया। जनूबी कश्मीर में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ ये मुजाहरा किया गया। इस मौके पर KCCI के अरकान ने कश्मीर में आम शहरियों की हलाकतें रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने कश्मीर मसले के हल के लिए तमाम फिरकीन को शामिल करते हुए बामाने मुज़ाकरात करने पर जोर दिया। स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, एक तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से कि वो जो किलिंग्स का, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, उसको वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने पेश करें। और दूसरा हमारी अपील है लीडरशिप ऑफ इंडिया, लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान और जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, हमारे स्टेट के, वो बैठ के इसका कोई सल्यूशन निकालें, क्योंकि 70 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारी कई जनरेशंस इसके साथ ख़त्म हो चुकी हैं इस कन्फ्लिक्ट के साथ। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुलगाम में पेश आए वाक़े के खिलाफ एहतिजाजी मार्च निकाला। मार्च में पार्टी के कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे। अली मोहम्मद सागर की क़यादत में ये लोग उस मकाम तक जाना चाहते थे जहां वज़ीर दाखिला की मीटिंग हो रही थी। तहां पुलिस ने इन्हें रेडियो कश्मीर के नज़दीक ही रोक लिया। कई पार्टी ओहदेदारों और लीडरान को हिरासत में लिया गया। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि यहां हालात गुज़िश्ता 4 साल से बदतर हो चुके हैं। उन्होंने मकामी मिलिटेंटों समेत तमाम फिरकीन से बातचीत पर जोर दिया। हमें जाना था, होम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं ताकि हम रजिस्टर करें कि जो दौरा है होम मिनिस्टर साहब का, इससे एक दिन पहले कुलगाम में जो तबाही और बर्बादी मची, 7 जाने गई, 30 जख्मी हो गए, जिनमें छोटे बच्चे भी हैं। अगर ऐसा चलता रहेगा तो क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, क्या मसला कश्मीर के बारे में ये बात करेंगे? अगर इसी तरह कश्मीरी को मारते रहें, कोई फ़र्क नहीं आया है। हमें उम्मीद थी कि होम मिनिस्टर आएगा, कुछ वो फर्क पड़ेगा जो ये कत्ल गारत हो रहा है, लेकिन वो तेज हुआ। जो सख्त की पॉलिसी का अपनाया गया है, पॉलिसी उसको तरक करना होगा ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों से
चाहे तीनों खतों से बातचीत करनी होगी, हुर्रियत से बातचीत करनी होगी, जो नौजवान नाराज हैं उनसे बातचीत करनी होगी, बंदूक को बंद करना होगा। बंदूक के खिलाफ हम हैं, चाहे बंदूक उस तरफ हो या इस तरफ, हम तशद्दुद के खिलाफ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बंदूक के खिलाफ है। अमन अमान से टेबल पे बातचीत होनी चाहिए। इसके लिए नई दिल्ली अवॉइड कर रहे हैं पिछले 3 साल से सख्तगी रवैया जो उन्होंने अपनाया, इसके वजह इसके नताइज ठीक नहीं निकल रहे हैं। अगर हालात को ठीक करना है, अगर कश्मीर को ताज बनाना है हिंदुस्तान का, तो उस सिलसिले में कश्मीरियों से बातचीत करनी होगी। इसको कोई इज्जत का सवाल नहीं, अपने ईगो का सवाल नहीं बनाना है और नौजवानों से बात करनी है। मिलिटेंटों से, जो लोकल मिलिटेंट हैं उनसे बातचीत करनी है, ताकि जिस तरह अरवानी के साहब के वक्त में मिलिटेंटों से बात हुई, हिजबुल मुजाहिदीन के 5 टॉप मिलिटेंट से बात हुई थी। अगर हालात को ठीक करना है तो ऐसा करना है। इसी दौरान ऑल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के बैनर तले अनंतनाग में ताजरों ने कुलगाम में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने लाल चौक में नाराबाजी की। उन्होंने कश्मीर में जारी हलाकतों पर रोक लगाने का मुतालबा किया। एहतजाजी ताजरों ने कहा कि इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए मसला कश्मीर का हल लाजमी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हिंदो पाक को मुज़ाकराती अमल शुरू करना होगा। बाद में एहतजाजी पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए कि रोज़ बरोज़ यहाँ पे ऐसे वाक़ात हो रहे, रोनमा हो रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब इंसानी जानें तलफ हो रही है। हमारी गुजारिश है, हुकूमत हिंद से गुजारिश है, हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है और तमाम बैन अक़वामी इदारों से गुजारिश है कि मसले कश्मीर को जल्द से जल्द आप हल कीजिए। वहीं कुलगाम में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ बार एसोसिएशन अनंतनाग ने एहतजाज किया। वुकला ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से लाल चौक तक मार्च किया। उन्होंने इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों के खिलाफ नारे बुलंद किए। कुछ दिन कबल फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार किए गए बार एसोसिएशन के एक मेंबर की रिहाई का भी मुतालबा किया गया। अनंतनाग में कुछ सहाफियों ने CRPF पर ज्यादतियों का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन्हें फोर्सेस की तरफ से ड्यूटी के दौरान लगातार हिरासा किया जाता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस और सिविल इंतजामिया इस हवाले से अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। हवाले से ये एक सोची समझी साजिश और मनसूबा बंद साजिश के तहत वहाँ पे ब्लास्ट किया गया। तो इस हवाले से हम चाहते हैं, हमारी एक डिमांड है कि जो फोर्सेस उनमें मुलवस है उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। इसलिए आज हमने एक पुरअमन एहतजाज किया। दूसरी यह है कि हमारा एक बार मेंबर मुजफ्फर अहमद मागरे, उसको आर्मी ने दूसर में तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको अब जुर्म बेगुनाही की पादाश में कुलगाम के इस थाने में बंद किया गया है। और जब तक उसकी रिहाई अमल में नहीं लाई जाती है, अगर नहीं गैर मशरूत उसकी रिहाई अमल में लाई गई, तो बार एसोसिएशन एक और पुरअमन और भरपूर एहतजाज का मुजाहरा करेगी। कुलगाम एनकाउंटर के बाद दिलदोज सानिह में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ अनंतनाग में आज तीसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल रही। तमाम कारोबारी और तालीमी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नकल हमल काफी मुतासिर रही। उधर किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने और अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कस्बा अनंतनाग समेत तमाम हसास मकामात पर फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई थी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा समेत दीगर अहम शाहराओं पर भी सिक्योरिटी को मजीद चौकस किया गया है। वहीं कुलगाम वाक़े के खिलाफ पुलवामा में आज दूसरे रोज भी हड़ताल रही। कस्बे में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। कस्बे में पुलिस और CRPF की तैनाती अमल में लाई गई थी। जिला पुलवामा में आज 2 रोज के बाद 2G इंटरनेट खिदमात बहाल की गईं। सुंदरबनी में शहीद हुए लांस नायक रणजीत सिंह की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ अंजाम दी गई। फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया गया। पूरे इलाके में गम और मातम का माहौल पाया जा रहा है। शहीद जवान की वालिदा ने अपने बेटे की कुर्बानी पर फख्र का इजहार किया। इस बीच शहीद रणजीत सिंह के घर पर कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। शहीद जवान की आखिरी रसूमात से कबल ही रात को उनकी बेटी ने जिला अस्पताल में जन्म लिया। वाज़ेह रहे कि शहीद जवान के घर में इस खुशी के लिए शादी के बाद से अब तक 10 बरस का इंतजार करना पड़ा था। एक दहाई के इंतजार के बाद घर में नन्ही परी ने जन्म लिया। जन्म तो लिया, लेकिन शहीद जवान उसको देख भी न पाए। लड़ते लड़ते बॉर्डर पर चले गया, देश की कुर्बानी दे दी उसको। बहादुर था मेरा बच्चा, मेरा शेर पुत्र था शेर। क्या मेरे तेरे उसके लिए
कोई शब्द नहीं है मेरे को बोलने के लिए, कुछ शब्द नहीं है। एक नौजवान थे, उन्होंने शहादत पाई देश के लिए उन्होंने। तो रात को जब हमें पता चला कि उनकी जो वाइफ हैं उनको लेबर पेन शुरू हुई हैं, तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है फ़ौरन हरकत में आते हुए उन्होंने पहले जो उनका जो गांव है वहाँ से विलेज से उनको लाने का इंतज़ाम किया। हमने यहाँ से एम्बुलेंस यहाँ से भेजी यहाँ पे, ताकि फ़ौरन उनको सही वक्त पर हॉस्पिटल पे पहुँचाया जाए। तो तकरीबन पेशेंट जो है वो 11:20 पे हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। तो उसके बाद उनकी कंडीशन को देखते हुए हमने जो अकॉर्डिंगली उनको लेबर पेन्स को देखते हुए हमने ज़रूरी जो उनको इंजेक्शन वगैरह स्टार्ट कर दिए, ताकि सब कुछ उनका सेफ़ रहे, माँ और बच्चे दोनों। और डिलीवरी उनकी कोई तकरीबन 5 बजे के करीब हुई है डिलीवरी उनकी। तो माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी शादी को 10 साल हुए, 10 साल से उन्हें कोई बच्चा वगैरह नहीं था। तो 10 साल के बाद आज ये मौका था, उनके जो पत्नी थी उन्होंने बच्ची को एक जन्म दिया। तो वो काश वो खुद होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे भाई इस टाइम हमारे बीच में नहीं है। अगर वो इस टाइम हमारे साथ में होते तो उन्हें बहुत खुशी होती इस चीज़ की। बहुत कम है, एक तरह का देखा जाए तो हमें इस चीज़ का प्राउड भी बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने अपने देश के लिए इस जान दी हुई है। सबके मुकाम में ये चीज़ नहीं आती। उधर पुंछ के मोती महल में वाक़िया फौजी हेडक्वार्टर में पाकिस्तान की जानिब से दागा गया एक शेल फट गया, जिसके बाद वहां आग लग गई। फौज, पुलिस और फाइटर अमला जाए मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एसएसपी पुंछ राजीव पांडे ने बताया कि लगता है एलओसी के उस पार से शेलिंग हुई है। ताहम उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच के बाद ही हकीकत सामने आएगी। इस वाक़े के बाद एलओसी के आसपास के इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। जो हमें नजर आया है, देयर इज अ शेल व्हिच हैज लैंडेड फ्रॉम अक्रॉस, जो बाहर से लैंड हुआ है इनसाइड द ब्रिगेड। एंड एक स्टोर पे उसने हिट किया है, जहां पर कोई प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं है, जहां पर किसी जान का नुकसान नहीं है। एंड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स आर ऑन स्पॉट, हु आर जस्ट ट्राइंग टू असर्टेन द काइंड ऑफ ब्लास्ट। तो बाकी जो फैक्ट्स हैं पोस्ट इन्वेस्टिगेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। उड़ी के रास्ते क्रॉस एलओसी ट्रेड को मुस्तहकम करने और खुशगवार तरीके से तिजारती लेन देन को यकीनी बनाने के मकसद से डीसी बारामूला डॉक्टर नासिर अहमद नक्काश ने एक मीटिंग मुनाकिद की। इस मीटिंग में कई ताजरीन ने शिरकत की। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फरोग को लेकर कई फैसले किए गए। डीसी ने डीजी ट्रैवल और ट्रेड अथॉरिटी पर जोर दिया कि वो शफाफ तरीके से तिजारती सरगर्मियां अंजाम दें। उन्होंने कहा कि तिजारती गाड़ियों की तलाशी के अमल को मजीद मुस्तहकम बनाया जाए, ताकि इस राह में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सके। इस दौरान चाकूटी और सलाम आबाद कस्टोडियन के बीच एक मुश्तरका मरकज कायम करने का फैसला किया गया। रियासती कांग्रेस ने वादी में आम शहरियों की हलाकतों और मिलिटेंसी के वाकयात में इजाफे के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के रियासती तर्जुमान आला रविंदर शर्मा ने जम्मू में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीर मसले से निपटने में पूरी तरह नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से हालिया दिनों में मिलिटेंसी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि नौजवानों में बरहमी पाई जा रही है और वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। रविंदर शर्मा ने कहा कि नौजवानों में एतमाद बहाल करने की जरूरत है और अवाम के जख्मों पर हम रखने के लिए बाज बड़े इक़दामात करना वक्त का तकाजा है। 400 के करीब यहाँ इतनी तादाद में वार्ड्स में इलेक्शन ना हो सके और फिर बाकी 50% पे जो पेरीफेरी में कहीं हुए हैं कुछ जगह छोड़ करके बाकी 1.5%, 2%, 2.5% पोलिंग होना, ये संकेत है कि कितना पुरअमन कश्मीर है। 4 साल का नतीजा यही है कि आपकी नीति का नतीजा ये है कि जहाँ मिलिटेंट्स को, हुर्रियत को, अलगाववादियों को उनकी बाइकाट के काल का कोई असर होता ही नहीं था और 80%, 60% असेंबली में, पंचायतों में, चुनाव में लोग हिस्सा लेते थे। आज जो हालत है वो ये दिखाता है कि आप पीसफुल तरीके से चाहे सिक्योरिटी फोर्स के बलबूते करा लेंगे, लेकिन वोट लोग डालने नहीं निकले।
रियासत में पंचायती इंतखाबात में लोगों की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए एक इश्तिहारी मुहिम शुरू कर दी गई है। सरकार ने लोगों की पंचायती इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अखबारों में इश्तिहारात शाया किए हैं। इस सब का मकसद लोगों को इन इंतखाबात में हिस्सा लेने की तरफ राग़िब करना है। पंचायती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों ने जहां इस मुहिम को सराहा है, वहीं उन्होंने इस बात का भी एतराफ किया है कि बल्दियाती इंतखाबात में लोगों की कम शिरकत देखी गई। अच्छा स्टेप है। देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि यहाँ पर लोगों को डोर स्टेप के ऊपर फैसिलिटीज़ मिलें, उनकी दुख तकलीफ़ें जो हैं दूर हों। इसी के अंतर्गत लोकल बॉडीज़ के चुनाव को लेकर, उसके बाद पंचायतों के चुनाव को लेकर बात थी। मेरा मानना है कि एक अच्छा कदम है और लगातार से एडवर्टाइजमेंट देना भी, इससे लोगों के ध्यान में भी आता है। देखिए, एडवर्टीजमेंट का मकसद जहाँ तक वोटर को लुभाना है कि वो वोटर पार्टिसिपेशन हो, वो तो अच्छी बात है कि कितना पैसा एक पंचायत में दिया जाता है सेंटर से, स्टेट से, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वजह से ना कैंडिडेट आए करीब 200 सीटों पे और 177 सीटों पे बिला मुकाबला एक कैंडिडेट जीत गया, तो ये निराशाजनक बात है। इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट की कोशिश तो है, लेकिन शायद इन कोशिशों से उतना बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी इस वक्त जो सरकार चल रही है गवर्नर साहब की अध्यक्षता में, मुझे लगता है बड़े पॉजिटिव और बड़े बोल्ड स्टेप जो है गवर्नर साहब की तरफ से जो है वो लिए जा रहे हैं और उनकी टीम के द्वारा जो है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है काफ़ी अमाउंट जो है वो देने का एक वादा जो है रियासत की आवाम के साथ और रियासत में जो पंचायतें आगे बढ़ने वाली हैं उनसे जो किया है। बारामूला में आईसीडीएस की जानिब से आंगनवाड़ी वर्करों की एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार इंदराज में नुमाया खिदमात पर आंगनवाड़ी वर्करों को अवार्ड से नवाजा गया। आईसीडीएस के स्टेट मिशन डायरेक्टर वीर जी हांगलू मेहमान खुसूसी थे। रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाली 20 आंगनवाड़ी वर्करों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर मिशन के डायरेक्टर ने आंगनवाड़ी वर्करों की खिदमात को सराहा और उन पर जोर दिया कि वो इसी जोश और जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देती रहें। काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस यहाँ आपके बारामूला डिस्ट्रिक्ट का हुआ है और यहाँ पर कम से कम 40,000 बच्चों का हमने आधार जनरेट किया है पिछले 3 महीनों में। तो ये एक बाकियों के लिए एक अच्छी एक शाबाशी के लिए सब हमने एक फंक्शन किया था कि जिसने अच्छा काम किया उसको हमने आज यहाँ नवाजा है इनाम से, क्योंकि एक लड़की को 50,000 भी मिला है इसका आधार बनाने का, किसी को 40,000, किसी को 30,000, तो ताकि बाकी लोग भी इससे अप्रिशिएट हो जाए, मतलब उनको भी एक सहानुभूति मिल जाएगी तो बाकी लोग भी इसमें अच्छा काम करें। ये सही बात है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे बिल्कुल ग्रास रूट वर्कर्स है, ये बिल्कुल ये सही बात आपने कही है और हमेशा ये ग्रास रूट लेवल पर ही काम करती है। इनका हर किसी डिपार्टमेंट में इनका योगदान रहता है, चाहे आपका पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन होगा, चाहे बाकी काम होगा, चाहे सर्वे का काम होता है, ये हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स ही कर रहे थे। तो और इसमें जैसे पहले भी इनकी काफ़ी स्ट्राइकी रही थी, इनका ऑनरेरियम काम था, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बढ़ा दिया पैसा, हमने भी बढ़ा दिया पैसा, तो वो एक इशू थोड़ा सा चालू हो गया इनका। जहाँ तक प्रमोशन का सवाल है कि इनका प्रमोशन काफ़ी 2, 4, 5 साल से रुका था, हमने शुरू कर दिया है। जिसका ये सीनियरिटी का मसला हल हो गया, हमने उनका ये कर दिया है। उधर गुरेज में मॉडल रिहायशी स्कूल तामीर करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस स्कूल का तामीराती काम जल्द शुरू किया जाए। लोगों ने जिला इंतजामिया बांडीपुरा से मुतालबा किया कि इलाके में 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्कूल के लिए 54 लाख जमीन हासिल की गई है। उनका कहना है कि मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही इस अराजी की दीवारबंदी अमल में लाई जाए। गवर्नर साहब को तिलेल, गुरेज और बख्तौर के लोगों की तरफ से बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। साथ ही डीसी साहब से गुजारिश करता हूं तिलेल और गुरेज बख्तौर के लोगों की तरफ से कि मेहरबानी करके वो कागजात जो भेज दिया है गुरेज के लोगों ने स्कूल के लिए, वो गवर्नर साहब को और आला हुकाम के तक पहुँचा दीजिए, वो आपकी मेहरबानी। ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ाने के लिए महकमे ज़राअत और इस्कॉस्ट की जानिब से जिला शोपियां के ज़रई फार्म की सैकड़ों कनाल अराजी पर कई बरसों से ज़ाफ़रान की काश्त की जा रही है। महकमे ज़राअत और ज़रई यूनिवर्सिटी ने आहगाम अलावपुरा फार्म की तकरीबन 700 कनाल अराजी पर
साल 2010 से नेशनल सैफरॉन मिशन के तहत जाफरान की काश्त अमल में लाई है, लेकिन यहाँ पर जाफरान की पैदावार न होने के बराबर है। महकमे ज़राअत और ज़रई यूनिवर्सिटी ने इस पर कसीर रकम खर्च की है। इसके बावजूद पैदावार में हर साल कमी ही वाक़या हो रही है। फार्म में जाफरान की काश्त के खर्च से इस्तेमाल में लाई जा रही सैकड़ों कनाल अराजी भी बेकार पड़ी है। 2010 से यहाँ शुरू हुआ है ये लगाना, मतलब बीज सैफरान का, तो तब से 2014 तक हमने ये लगाया। पिछले 3-4 साल से बहुत कम ही निकला। इरिगेशन इसकी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ हमारा बोरवेल है दिया गया, लेकिन कुछ एरिया में दिया गया, वो सारे एरिया में नहीं है वो अवेलेबल। उड़ी और बोनियार में लोग मोबाइल नेटवर्क के मसले से परेशान हैं। इन इलाकों के लोगों का कहना है कि कई मरतबा सेल्यूलर कंपनियों से यहां के मोबाइल नेटवर्क मसले को हल करने के लिए नुमाइंदगी की गई, ताहम इसके बावजूद यहां कोई खातिरखा इकदाम नहीं किया गया। लोग बिलखसूस तलबा को मोबाइल नेटवर्क न होने से दुश्वारियां पेश आती है। इंटरनेट और वॉइस कॉलिंग के लिए उन्हें अपनी जगह से कुछ दूर जाना पड़ता है। लोगों ने मोबाइल कंपनियों से नागानारी समेत दीगर इलाकों में मोबाइल टावर तामीर करने का मुतालबा किया। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर उनके साथ इम्तियाजी रवैया बरकरार रखा गया तो वो एहतिजाज पर उतर आएंगे। हिली एरिया 4 चलान और सारे को ज्यादा मतलब तालीम याफ्ता बच्चे मगर अस मुश्किलात 7 वरी गए गए तिमन फिर मतलब तिमन कोर कंप्लेंट ते फोन ते कोर रिक्वेस्ट ज़ारपात कोर अस कोर तिमन फिर रिक्वेस्ट मगर आज गो वारिया तुम हूँ पान वुचित आबादी कम से कम 5,000 ये यानी कि 5,000 मज हेकान नेटवर्क दित रिक्वेस्ट करान जड़स मज कि पत मा कर तुम क्या वन ये मजबूर रोड पे करो हड़ताल रोड कंप्लीट बंद। जिला के दीगर इलाकों की तरह ही कस्बा शोपियां में इन दिनों बिजली की किल्लत पाई जा रही है। हालिया दिनों बिजली की कटौती में काफी इजाफा हुआ है। इसकी वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि कस्बा शोपियां में बिजली की कटौती से शाम के औकात में लोगों को खास तौर पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। महकमे बिजली की जानिब से अभी शोपियां के लिए कोई शेड्यूल भी मुरतब नहीं किया गया है। पावर आसान कहें तो वो टाउनस मज आज युथ सर्दी मौसम तम पे पावर थावन कहें यह गो टाउन हाल तो गाँव हज कथ तक टोटल पावर हावन ये जन तमाम ये शुपियन खास कर शुपियन डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया तम पे मगर पन्नस वार पे पावर त्रावन कहें। उधर हारी पारी गांव त्राल में इन दिनों लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि महकमे पीएचई ने 2 साल कबल इलाके को पानी की सप्लाई मुहैया कराने के लिए कसीर रकम खर्च करके एक वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया था, लेकिन स्कीम पर नामालूम वजूहात की बिना पर काम को रोका गया है। उन्होंने इंतजामिया से इस हवाले से मुदाखलत की अपील की है। महकमे पीएचई अवंतीपुरा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत सुंदन ने बताया कि इलाके के कुछ लोग स्कीम पर दोबारा काम शुरू नहीं करने दे रहे हैं। महकमे लोगों के साथ राबिते में है और जल्द ही काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब चूंकि सोरे जाय गन बन बागात तथा रूट राट गन क्रीड हसा बन गई बागात खत्म तम गई प्रॉब्लम वनस आब जरूरत वाटर सप्लाई जरूरत घर पत घर आब सख्ती किल्लत यह आब अगर यमो स्कीम बनो कम खतर बनोक ताकि लुकन वात फायदे मगर पतमो 3 वरियो पे वुचान सोरे आब जाय गसन सन यह अपील कि अत करें जल्द अज जल्द गवर्नमेंट काम लागन कोशिश शुरुआत करें यम बनत पे रिजर्वर बनोमुत तो यम त्र पाइप यम कर क्लियर ये गई 2 वरी बनमतिस 2 वरियन मज कॉल अख आय अक लट योत चक्रस कोरुक कहें अच्छा पाइप वाइप त्रा पे हावक लुकन अखित यह कोर मगर करान लुकन हूँ जमीन रोटुक बस इन थोक मिठाई फुला लागो तुम मुलाजिम तम बिचार वनकस दरबजार।